सोमवार को आज दोपहर में मंडला के नैनपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर सच छुपाने का आरोप लगाया। मोदी सरकार पर देश को गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया कि घर घर सिंदूर भेजना की क्या राजनीति की जा रही है। संसद का विशेष शत्रु बुलाकर देश को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी देना चाहिए। इससे आखिर भाजपा सरकार बच क्यों रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान पर उन्होंने चिंता जताई है कि हमला करने के पहले वो दुश्मन मुल्क को हमले की कैसे जानकारी दे सकते हैं। ये देश के खिलाफ है। शशि थरूर के संबंध में कांग्रेस के प्रवक्ता उदित राज द्वारा सुपर प्रवक्ता बनने की बात कहते हैं। इस पर उनसे कांग्रेस का स्टैंड जानने की बात कही गई तो उन्होंने इस पर जवाब देना उचित नहीं समझा और उन्होंने कहा कि वह हमारे सीनियर लीडर हैं। आइए सुनते हैं उनसे किए गए सवालों के उन्होंने बेबाकी से दिए जवाब। मंडला मप्र से अनिल चांदनी की रिपोर्ट। सर, ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में राहुल गांधी जो हमारे राष्ट्रीय नेता कांग्रेस के, उन्होंने जो मोदी सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है और जो राफेल जो 5 राफेल गिरने की बात कही है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और इस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? पहली बात तो घर घर सिंदूर की भाजपा की योजना का क्या हुआ? जो घर घर सिंदूर भेज रहे थे, उस भाजपा की योजना का क्या हुआ, हम जानना चाहते हैं भाजपा से। माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ प्रश्न उठाए और जो बुनियादी प्रश्न है उनका उत्तर प्रधानमंत्री जी को देना चाहिए, क्योंकि ये हक विपक्ष के नेता का है, विपक्ष का है। और विपक्ष का सम्मान पंडित जवाहरलाल नेहरू करते आए। चीन की लड़ाई के बाद जब 5 संसद सदस्य विपक्ष के पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने गए कि आप सदन की बैठक बुलाइए, उसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी जी थे जो कि पहली बार चुनकर आए थे और सदन की बैठक बुलाई गई, चर्चा हुई। लेकिन हालत यह है कि मौजूदा माननीय प्रधानमंत्री विपक्ष की बैठक बुलाते हैं लेकिन उसको स्वयं उपस्थित नहीं होते। क्यों इतना ये अपने आप को, अपनी जो जिम्मेदारी है उससे वो क्यों अलग होते हैं? और जहाँ तक जब युद्ध होता है तो दोनों पक्षों को नुकसान तो होता ही। यदि राहुल जी ने पूछ लिया कि हमको कितना नुकसान हुआ है, इसमें क्या आपत्ति है? लेकिन इसी के साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे सेना को, हमारी एयरफोर्स को, जिन्होंने आतंकी जो उनके केंद्र थे उन पर सही निशाना मारकर वहाँ पर उनको नष्ट किया। अब उसमें हमको कितनी हानि हुई ये तो बताना चाहिए। और राहुल जी पुंछ में, जो भारत में हमारा बॉर्डर पे इलाका है, वहाँ काफ़ी लोगों के घरों में नुकसान हुआ है, कुछ लोग शहीद भी हुए। उन लोगों से मिलने गए लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी एक बार भी नहीं गए, जाना चाहिए। जयशंकर, विदेश मंत्री जयशंकर जी का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस? देखिए, जयशंकर जी बहुत ही अनुभवी डिप्लोमेट है, राजनयिक हैं। उनके पिता तो बहुत ही जाने माने व्यक्ति थे और डिफेंस के थे। अब उनका ये बयान कि हमने उनको बता दिया था कि केवल आतंकवादी गतिविधियों के केंद्रों पर हमला करेंगे, तो जब जिनको आपको नष्ट करना उनको पहले बता दिया तो फिर वहाँ से तो चले गए होंगे। वो दुश्मन को ये बता दें कि हम आपके यहाँ हमला करने आ रहे हैं, तो दुश्मन तो अपने आप तैयारी कर ही लेगा। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, शशि थरूर जी के मामले में। शशि थरूर जी जो सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में देश के लिए गए हुए हैं और उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं उदित राज जी ने उनके खिलाफ बयानबाजी की है और उन्होंने कहा है कि ये सुपर प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये बातें, मैं कोई, ये पार्टी का मसला है, मैं कोई उसमें पब्लिक। जी, थैंक यू।